देखिए मेरे साथ में सचिन है और 20 मई की थर्ड शिफ्ट छूट चुकी है। अभी हम जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। सारा डिटेल में आप लोगों को हम बताने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो सचिन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कैसा हुआ आपका पेपर? मेरा पेपर अच्छा हुआ है। लगभग मैंने 65 के लमसम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। करंट के 10 क्वेश्चन है, जिसमें से वो 2025 और 26 की करंट आ रही है। और जो एशिया के देश है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत है, जो फर्स्ट थर्ड जो रैंक में है ना, उसी का बाबत में बताया जा रहा है। और तीनों देशों के बारे में पढ़े, जो जैसे रैंक है ना, जैसे आतंकवाद में और शिक्षा में, और मतलब कितनी वृद्धि हुई है उसमें, और पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न आया है। और ये पंचवर्षीय योजना से 5 ईयर प्लान है ना, जिस पंचवर्षीय योजना, उसमें 1% था। और वो ना पंचवर्षीय और दरें है ना, भारत के प्रमुख दरें, उनमें से 2% थे। और लगभग हिस्ट्री के प्रश्न 2 ही थे। ठीक है। जीके हो गया। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? हिंदी में वर्तनी प्रथम तो उनको शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी के 4% है, शुद्ध वर्तनी के। अच्छा। और 3% है शुद्ध अशुद्ध वाले। और 2% है वो मतलब 5% है इससे शब्दावली से रिलेटेड, जो इंग्लिश में चल रही है ट्रेंडिंग में पर्सन है। और 5% है गद्यांश से। ठीक है। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए? मैथ सरलीकरण से प्राथमिकता उसको देनी है, क्योंकि सिंपलीफिकेशन के 5% है। और लाभानी के 3% है। और 3% है 2D के, जो मेंसुरेशन में 2D है ना, उनके 3% है। जो 3D के पर्सन नहीं था, कुल मिला की बात है सर। 3D का क्वेश्चन नहीं था सर। और रीजनिंग में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? रीजनिंग में जो कैलेंडर से संबंधित पर्सन थे और घड़ी वाले पर्सन थे। घड़ी वाले और कैलेंडर के 8% से, दोनों के कुल मिला। घड़ी और कैलेंडर से क्वेश्चन दोनों पर्सन दोनों। कुल मिला के कितना की स्कोर हो जाएगा आपका? कितने क्वेश्चन करके आएगा टोटल? सर मैंने 72 अटेम्प्ट किया है, जिसमें से मेरे 65 प्लस ही है। ठीक हो जाएंगे। हाँ, शुभकामनाएं आपको। आपके कितने ठीक हो जाएंगे? मेरे 50 प्लस। 50 प्लस ठीक हो जाएंगे। तो तैयारी अच्छी नहीं थी क्या? नो सर, पहला अटेम्प्ट था। पहला। ठीक है। आपके कितने ठीक हो जाएंगे? मेरे 70 के तकरीबन है। पहली भर्ती है या इससे पहले भी आपने? चौथी भर्ती है। 3 बार फाइनल आउट हूँ मैं। मैरिड आउट है? फाइनल 3 बार आप? पिछली बार फिजिकल नहीं दिया, फाइनल मतलब नंबर कम थे रिटर्न में, और बाकी 2 में मतलब फाइनल आउट। 2 में मेरिट आउट हो गई। कितने कितने नंबर से? पहले तो वो तो 3 नंबर से था शायद। हाँ, 3 नंबर कुछ ऐसे। तो आप बताओ, पीछे की 2 जो भर्तियां थी उनमें आप फाइनल मेरिट आउट है। आज आपने इस एग्जाम में 70 प्लस क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे? 70 प्लस तो नहीं, लेकिन 70 के आसपास, 70 69। इतने क्वेश्चन आप टोटल करके कितना आया? मैं 70 करके आया हूँ, लेकिन एक आधा कुछ गलत लगा लो उसमें। 1-2 ही गलत होगा। मेरे हिसाब से तो भाई गलत तो कौन करना चाहता है यार वैसे। हाँ, कोई गलत नहीं करना। पेपर का लेवल कैसा है? पेपर जीके में देखा जाए तो थोड़ा जीके मतलब करंट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन थे, और 3-4 क्वेश्चन तो अप्रोक्स करंट के आसपास ही थे। बाकी एक तो मतलब आतंकवाद से रिलेटेड पाकिस्तान की रैंक पूछी थी, एक एनवायरमेंट पर्यावरण में पाकिस्तान की रैंक, दोनों हुई थी। एक एशियन गेम था 2013 वाला, वो कहाँ हुआ था। और ये एक वो मतलब वो था। बाकी नदी वगैरह का ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जीके में। मतलब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, एक चेक से रिलेटेड। वो मतलब कौन सा जो लीगल वो है, मतलब लीगल है, जिसमें चेक, कॉइन्स वगैरह ऐसे कुछ 4 ऑप्शन थे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, ऐसा। और तो आप ये बताओ, जैसे हिंदी के जो टॉपिक है वो बता दो। हिंदी में पुलिसिंग का, जो पुलिस से संबंधित जो शब्द है ना, वो ज्यादा आ रहे हैं। मतलब पुलिस का रिकॉर्ड कैसे संबंधित 4-5 क्वेश्चन थे या ज्यादा थे? पुलिस से ही ज्यादा थे। और शब्द अशुद्धि थी, 3-4 क्वेश्चन वो थे। बाकी सारे पुलिस से मिला के थे। 5 क्वेश्चन का ध्यान के थे। वो तो छोटा सा था, वो तो 2-3 लाइनों का छोटा था, उसमें कोई दिक्कत सिंपल होगा। तो हिंदी में 20 में से कितने ठीक हो जाएंगे? हिंदी में तो फुल है। हिंदी में तो कोई नहीं कटेगा। उसका बता दो। जीके का हिंदी हो गया। रीजनिंग के टॉपिक शेयर करो। रीजनिंग में कैलेंडर का मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन थे कैलेंडर के, जिसमें ट्यूसडे वगैरह पूछा था। एक अगस्त दे रखा था, एक दिसंबर दे रखा था, जिसमें 5 ट्यूसडे कौन कौन सी में आए। 2 कैलेंडर के क्वेश्चन थे। और एक क्लॉक 2 क्वेश्चन में एंगल पूछा था, मतलब घड़ी। 2 क्लॉक के क्वेश्चन थे, 2 कैलेंडर के बने। और कौन सा टॉपिक से? बाकी कोई ना तो कोई डायरेक्शन थी, ना कोई सिटिंग अरेंजमेंट था। हाँ, जो ये जो सीरीज का है ना, ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ये थे सीरीज वाले, जिसमें मतलब एक वो रेशियो का मतलब प्रपोर्शन वाला दे रखा था। ये इन दोनों की रिलेशन है तो अगले दोनों में क्या होगा, ऐसा ऐसे 2 क्वेश्चन ऐसे थे। और बाकी ये नंबर का जो ये एनालॉजी का था, जो नंबर का इसमें ये थे, जिसमें 1-2 में तो हाँ नहीं, मतलब एनालॉजी मतलब नंबर का रिलेशन बना के
जिसमें मतलब रिलेशन दे रखा था, दो इनमें दो में ये रिलेशन है तो अगले दो में कैसा क्या रिलेशन होगा, इस वजह से 3-4 क्वेश्चन वो थे। और रिश्ता परीक्षण वगैरह उनसे कोई क्वेश्चन नहीं नहीं, था? ब्लड रिलेशन वगैरह इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। और मैथ्स ना कोई वाटर इमेज, ना कोई मतलब ये मिरर इमेज, वाटर इमेज का कोई क्वेश्चन नहीं था। मैथ्स के बता दो। मैथ में एक तो वो बोर्ड मास के थे 4 क्वेश्चन, तो बोर्ड मास से 4 क्वेश्चन? हाँ, मतलब वो ये लेवल जो अलजेब्रा वाला था ना, उसमें 2 क्वेश्चन तो अलजेब्रा के थे। लेवल तो इजी था, मतलब फॉर्मूला बेस्ड थे, अगर किसी ने फॉर्मूला पकड़ लिया ना तो वो हो गया। इसमें a+b+c का क्यूब वाला क्वेश्चन थे 2, तो उससे हो जाता था। और बाकी बोर्ड मास के सीधे थे वो, मतलब वो तो ज्यादा इतना कैलकुलेटिव नहीं था, एक आधा ब्रैकेट लगा के सीधा आंसर आ रहा था उनसे तो। और एक 2 ट्रेन वाले क्वेश्चन थे जिसमें DST वाला फॉर्मूला था, वो सीधा लगा के और वो सोल्व हो जाते थे उससे, तो वो ज्यादा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के थे, जिसमें मतलब एक तो वैसे हो गया था, एक थोड़ा मतलब वो MDH वाले फॉर्मूले पे था, और एक तो वो सीधा हो गया था मतलब LCM लेके। एक क्वेश्चन LCM HCF का था एक, जिसमें वो मतलब वो लेवल अच्छा है या नॉर्मल है? मैथ रीजनिंग का लेवल तो नॉर्मल ही है, बस जीके ही थोड़ा, अगर मतलब कोई बंदा जीके अगर कर लेना अच्छी तरह से, पर करंट को तो जैसे एशियन गेम्स वगैरह, ओलंपिक वगैरह, इनमें मतलब करंट से रिलेटेड अगर कोई जोड़ लेना तो ठीक ठाक हो जाएगा उसका। हाँ, 75 के आसपास आराम से कर सकता है। यदि आपके 70 या 69 क्वेश्चन होते हैं तो 140 या हाँ, 138 के आसपास 135 to 140 के बीच में रहे। तो आपके अनुमान से आपकी बार मेरिट की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी जिस हिसाब से पेपर आया है? अब मैं मतलब मेरे लेवल से देखो तो मतलब अब ऐसे तो कोई बता नहीं तो सकता। आपने 3 एग्जाम पहले भी दिए तो अनुभव उस हिसाब से तो अब मतलब अब हर सब्जेक्ट देखो, पहले मतलब सारे लेवल ऐसे ही थे, अब इसमें एडिक्यूटी आने के बाद मैथ रीजनिंग का तो लेवल कुछ ऐसा ही कर दिया। ठीक है। मतलब पहले उसमें जो TCS करवाती थी उसमें मैथ रीजनिंग का मतलब ठीक लेवल था, अब ये तो मतलब फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो इतना ज्यादा नहीं। और हिंदी उसमें भी ठीक आती थी, मतलब सारे मिला के। अब इसमें तो पुलिसिंग वाले वर्ड ही आ गए सारे। अरे एक ही सब्जेक्ट से हाँ, बस पूरा पेपर इसी वही से क्वेश्चन आ रहे सेम, थे। वही पैटर्न वही है, मतलब चेंज नहीं हुआ। Pattern change नहीं और एडिक्यूटी का मैथ रीजनिंग का तो वही। अब जीके देख लो, अगर जीके किसी की ठीक ठाक तैयार है तो तो जीके उसका के बेस selection पे ही हो सिलेक्शन होगा, कट ऑफ भी वही डिसाइड करेगी इसमें। जीके डिसाइड तो ये जो 60 क्वेश्चन है इसमें तो मतलब 155 के आसपास क्वेश्चन हर कोई बंदा कर सकता है, आराम से कर सकता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई। शुभ नाम बताया? मेरा नाम अंकित है भैया। अंकित, थैंक यू। कहाँ से हो?